हेलो एवरीवन। होप आप लोग सभी का SCRT DLED 2022 एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और आज मैं SCRT DLED के 2022 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ, और ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 70 to 80% यही क्वेश्चंस थे। बस क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा वेरी कर सकता है, बट क्वेश्चंस यही थे, ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट यही थे। सो होप आप इसको अपने मेमोरी के साथ में टेली करके थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, लीचेन इज़ ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट इमर्जेस फ्रॉम। लीचेन जो है किससे बना है? तो आंसर था एल्गाई एंड फंजाई। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपील्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच एक्ट? राइट टू प्रॉपर्टी हमारे एक्ट से किस अमेंडमेंट के थ्रू रिपेल किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन सेल्सियस? क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो सेल्सियस का रेंज रहता है वो कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश टुक प्लेस इन आसाम इन। पहला पीजेंट अपराइजिंग जो हुआ था आसाम में ब्रिटिश के अगेंस्ट वो कब हुआ था? 1861 में। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हु यूज्ड टू एडवाइज टू अहम किंग। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जहाँ तक याद है 7 होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ वेरी कर रहा हो, आप लोग को अगर आंसर्स कुछ और पता हो तो काइंडली कमेंट में लिख दीजिएगा। द आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, वहाँ पे कुछ कुछ आर्टिकल्स दिए हुए थे, 21A 29 समथिंग ऐसा कुछ ब्रैकेट में था, लेकिन बेसिकली यही आर्टिकल्स थे। तो मेरे हिसाब से ये सभी आर्टिकल्स जो है एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर है ज्ञानपीठ अवार्डी फ्रॉम असम। कुछ नाम दिए गए थे, तो उनमें से किन किन को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है? तो मुझे जहाँ तक याद है उनमें भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का नाम था, और कुछ और नाम थे जो मुझे अच्छा से याद नहीं है। तो उनके ऊपर बेस्ड करके आपको फिर 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि 1,1,2,1,3 ऐसा करके कौन कौन लोग हैं जिनको मिला था, ऐसा चूज़ करना था। फिर आपका द इन्वेंशंस विथ विच गैलीलियो गैलीली इज़ रिलेटेड। कौन से इन्वेंशंस थे वहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए थे जिसके साथ में गैलीलियो गैलीली रिलेटेड हैं? तो मुझे जहाँ तक याद है फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक उन्होंने इन्वेंट किया था। फिर जुपिटर का मून उन्होंने डिस्कवर किया था, और फर्स्ट टेलीस्कोप उन्होंने ही इन्वेंट किया था। और भी एक ऑप्शंस था जो मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है। फिर करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिस्chievous, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, तो मुझे यही ऑप्शंस सही लग रहा है, तो मैंने चेक किया है, यही राइट आंसर है। फिर सिटी ऑफ 7 हिल्स, तो उनमें बहुत से रोम ऑप्शंस थे जिनमें कि रोम राइट आंसर है। व्हेन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 मई को। लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे 21 जून को होता है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च? 15 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। विच कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो वो द ग्रेट ब्रिटेन होगा। हु वॉज द अहम स्वर्गदेव इन द बैटल ऑफ इटाकुली? बैटल ऑफ इटाकुली के समय अहम स्वर्गदेव कौन थे? गदाधर सिंह थे। विच किंगडम है दिमापुर एज इट्स कैपिटल? कौन सा किंगडम का
कैपिटल दीमापुर हुआ करता था, तो आंसर है कछार किंगडम। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस रिलेटेड टू वेदर टेक प्लेस, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में आपके वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर होंगे। ड्यूरिंग विच पीरियड ब्रिटिश हैड रूल इन असम, किस पीरियड के दौरान ब्रिटिश ने असम में रूल किया था, तो 1826 से 1847 के दौरान। When doctrine of lapse was first applied, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पहली बार कब अप्लाई किया गया था, तो फर्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अप्लाइड इन 1848 टू द स्टेट ऑफ सत्रा। विच वन इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक, तो उसमें लाइमस्टोन थे, फिर ग्रेनाइट था, फिर कोल था, तो उनमें से मुझे लाइमस्टोन ही राइट ऑप्शन पता चला है। ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, यहाँ आपका एक ग्रामर का क्वेश्चन है जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स था, तो बाय ओवरवर्क, विथ ओवरवर्क, फ्रॉम ओवरवर्क, इन ओवरवर्क, तो फिर फ्रॉम राइट आंसर है। विच वर्ब इज सेम इन ऑल टेंस फॉर्म्स, मतलब ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके 3 फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब के, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, तीनों में कौन से वर्ब है जो कि तीनों में सेम होते हैं, तो नीट ही वो वर्ब है जो कि आपके तीनों फॉर्म्स में सेम ही लिखा जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड, तो कुछ नाम दिए गए थे जिनमें से मुझे गोपीनाथ बरदले और भूपेन हजारिका का नाम याद है, तो इनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद विच इज़ डिफरेंट आउट ऑफ 4, तो आपको कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिनमें से कौन सा ऑड वन है वो चूज़ करना था, तो ब्रह्मपुत्रा, धनसिरी, सुबनसिरी, तो ऐसे कुछ नाम थे। मुझे लग रहा है कि बाकी सब ट्रिब्यूटरीज थे और ब्रह्मपुत्रा मेन रिवर था, ऐसा मेरे हिसाब से, तो ब्रह्मपुत्रा ऑड वन आउट होना चाहिए। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट, तो 4 ऑप्शन थे, तो बाकी सभी रोमन नंबर्स हैं, तो इन सब में 0 जो है वो रोमन नंबर नहीं है, तो वो ऑड वन आउट है। तो ये रहे 26 क्वेश्चंस, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। और हम अभी से आपको करेंट अफेयर्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आसाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो आसाम हिस्ट्री हो, आसाम ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, सभी क्वेश्चंस को हम आपको डेली अपने चैनल में प्रोवाइड करेंगे विथ लर्निंग ट्रिक्स। मतलब आपको सिर्फ 5 मिनट्स निकालना है दिन का, आप सिर्फ वो वीडियो देखते ही वो आपको याद हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको ना समय वेस्ट करना होगा, ना ही नोट्स वगैरह। आप बस इस वीडियो लिस्ट को आप सेव करके फाइल में अपने रख लीजिएगा, तो आप जब भी रिवाइज़ करना होगा उसको देख लेंगे, तो लर्निंग ट्रिक भी साथ में रहेगा निमोनिक कोर्स के साथ, तो आपको याद हो जाएगा। एंड इस सीरीज़ के बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट पार्ट 2, 3, 4 में मिल जाएंगे। थैंक यू।